क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत के बारे में सारे बात बताते हैं। उससे आपको जो है यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है और आपको सनातन सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। हम आपको शाश्वत सुख, अक्षय सुख, ब्लिस देना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम, जिसके केंद्र में आत्मा है, वो हमने निर्धारित किया है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, करत करत अभ्यास के। भाई और बहनों, ये हमारे जो व्यवहार जगत है उसका एक बहुत सुंदर अवधारणा, पॉलिसी और फॉर्मूला है। ये पूरा दुआ है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते जड़ वाला, बुद्धि वाला, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता। और हमारे भारतीय संस्कृति में से बहुत से उदाहरण है। तुलसीदास जी, कालिदास, ये बहुत बड़े मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास किया, सरस्वती की जो है पूजा की और सरस्वती की आराधना की, और वो अभ्यास करके जो है बहुत बड़े विद्वान बन गए। और अपने जो तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस की रचना कर दी, जो कि आज हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो भाई और बहनों, क्या होता था कि पुराने जमाने के अंदर चड़स से कुओं में से, खुले कुओं में से, चड़स में से पानी निकाला जाता था। चड़स जो है भीतर जाता और वो पानी में डूबता, और उसके बाद के अंदर वो सारे जो है उसके साथ जुड़े हुए जो पीपे होते थे, बाल्टियां होती थी, वो सब भर जाती थी। ये सारा करने के लिए वो बैलों से या जो ऊंट के माध्यम से टेपर के अंदर जमीन में खड्डा करके टेपर, और उसके अंदर उसको उतारा जाता था। तो उसकी जो एक रस्सी थी जो कि लेकर के चलता था बैल, दूसरी रस्सी थी वह एक पत्थर के ऊपर से जो है चलती रहती थी, तब जाकर के वो पानी निकलता था चड़स का। तो अब यहाँ पर जो दोहाकार कहते हैं कि जो रस्सी उस पत्थर के ऊपर बार बार घिस रही है, पत्थर में भी वो लाइन बना देती है, गहरा खड्डा कर देती है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अभ्यास करते करते पत्थर भी घिस गया। अभ्यास करते करते जो जड़ होता है, मूर्ख होती है, वो विद्वान बन जाता है। तो जीवन में हमें अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी बोलचाल की भाषा में ये पुरुषार्थ कहते हैं। वैसे तो क्या है कि मनुष्य पूर्व जन्म से जो है वह कर्मों के अनुरूप जो है अपना परिणाम साथ में लेके आता है, लेकिन वह परिणाम कैसा आएगा हमको मालूम नहीं है। वह हमारे भविष्य की गर्भ के अंदर छिपा हुआ है। आएगा तो उसके अनुरूप ही, लेकिन जो है आएगा क्या हमको मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर निष्काम कर्म की थ्योरी लागू करते हैं जीवन के अंदर, कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन ने हथियार डाल दिए। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, और 18 दिन में प्रतिदिन जो है एक एक उपदेश दिया। उसका एक अध्याय जो बना, जो पहले 6 अध्याय थे जो भगवान कृष्ण के उपदेश जो कि अर्जुन को दिए गए हैं, उसको जो है मनोबल मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। पहले 6 अध्याय जो है वो हमारा जो है वो कर्म योग हुआ, और दूसरे 6 अध्याय है भक्ति योग हुआ, और तीसरे 6 अध्याय है वह जो है वह ज्ञान योग हुआ। और इन सब का उपसंहार करें
निष्कर्ष करें तो ध्यान योग होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसके अंदर पुरुषार्थ करने की बात कही। कौन सा पुरुषार्थ है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम इतने जो है वो क्या निर्वस क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये जो युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है, इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने बहुत अभ्यास किया और इस युद्ध को स्वयं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु जैसे नहीं रोक सके, और मैंने तो शांति दूत बन करके और दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा कि भैया तुम्हारे भाई है, कौरवों के भाई पांडव, और 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो, छोटा तो उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय के पास में कुछ न कुछ अपना साम्राज्य होना चाहिए, वो उसको साम्राज्य मान लेंगे। तुम्हारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन तो दुर्योधन हठी था, दुराग्रही था, अहंकारी था। उन्होंने छलिया कह करके भगवान कृष्ण का जो है वो इंसल्ट किया और कहा कि मैं 5 गांव क्या, एक सुई की नोक जीती भी जमीन नहीं दे सका, यानी ललकारा। और उसी के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। तुमने युद्ध नहीं किया, तुम तो क्षत्रिय हो और युद्ध के अंदर पीठ नहीं दिखाई जाती है। उन्होंने निष्काम कर्म की थ्योरी की कि तुम तो जो है अपने स्वरूप को जानो, मेरे स्वरूप को जानो, कि ये जो अर्जुन जो लड़ रहा है, ये अर्जुन तो निमित्त है, ये अर्जुन तो रिलेटिव है। तुम तो भीतर बैठे हुए जो शुद्ध स्वरूप अर्जुन का है उसको पहचानो और मेरे भीतर बैठे हुए उस शुद्ध स्वरूप को जानो। यानी तुम इसको अपना कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा किए, क्योंकि यह जो है क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, पीठ नहीं दिखानी होती है, कर्तव्य का पालन करके और निष्काम कर्म से फल की बिना इच्छा लिए कि उससे मेरा कुछ प्राप्ति होगी या मेरा यश बढ़ेगा, वो बिना कुछ चिंतन किए हुए तुम उसको युद्ध करो और इस तरह से उसको प्रेरित किया। तो भाई और बहनों, हम भी अपने जीवन में करत करत अभ्यास के साथ में निष्काम कर्म की थ्योरी जोड़ते हैं तो ये पूरा जीवन एक होलिस्टिक हो जाता है। क्योंकि मनुष्य देखिए, कर्म भगवान गीता में भी कर्म योग का कहा, और मनुष्य जो है जीवन के प्रारंभ से जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि वह कर्म नहीं करता। रात में हम सोते हैं तो भी हमारा कर्म जारी रहता है, यानी हमारा कार्य जारी रहता है। हम रात के समय भी हमारा मन चलता रहता है, अवचेतन मन चलता है, वह सोचता रहता है, स्वप्न देखता रहता है। वो कौन दिखाता है? क्योंकि वह भी कर्म का ही एक रूप है और कर्म ही खिलाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये सारी दुनिया को, इस सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। और कर्म को मैं अगर भगवान कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे न्यायाधीशों से गलती हो सकती है, लेकिन कर्म सिद्धांत इतना परफेक्ट है कि उससे कोई गलती नहीं होती। वो प्योर मैथमेटिक्स है और वह कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत काम करते हैं। वो सनातन सत्य के तहत काम करते हैं। वो यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट ट्रुथ के साथ काम करता है। इसीलिए आपको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि करत करत अभ्यास के साथ के अंदर आप जो है निष्काम कर्म करो, कर्म करते रहो, और करते रहो नहीं, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करने में हम पराधीन हैं। पूर्व जन्म के अंदर हम जैसे जैसे भाव डाल के आए हैं, जैसे जैसे कॉजेस डाल के आए हैं, वो डालने वाला दूसरा व्यक्ति था, और वो जिस रूप में आज मैं हूं, डालने वाला दूसरे रूप में था। लेकिन आत्मा की हाजिरी इसमें भी वही है, उसमें भी वही थी, उसकी साक्षी से डाला गया। तो वो भाव कर्म है। इस जन्म में आकर के हमारे द्रव्य कर्म में रुकते हैं, और द्रव्य कर्म हमें करने के लिए प्रेरित करता है। और ये सारी बंधी बंधाई जिंदगी है। आदमी जितना आयुष्य का बंधन करता है जन्म के अंदर, उसे एक अतिरिक्त सांस भी वो नहीं ले सकता। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा, और व्यक्ति जब डेड बॉडी हो जाती है तो आप प्रयास करके उसे सांस उसको लेने के लिए कहिए, वो नहीं ले सकता। क्यों? आयुष्य संपन्न हो गया, हंसा उड़ गया, जो हमारा प्रधान तत्व था आत्मा, वो चली गई। तो हम क्या कहना चाहते हैं
कि हमको अभ्यास करते रहना है। अभ्यास का मतलब कर्म करते रहना है। पर कर्म कैसा है कि फल की इच्छा नहीं रखना। जो ही फल की इच्छा रखी हम कर्ता बन गए, हमारे में ऑनरशिप आ गई और डूअरशिप आ गई। जो लोग फल की इच्छा रखते हैं वो लोग मैं और मेरा की परिधि में चले जाते हैं और कर्ता बन जाते हैं। यह कार्य मैंने किया, घर मैं चलाता हूँ, पैसा मैं कमाता हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत और मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा नेता, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं सीए, इस तरह का कर्ता भाव करता है। और उस कर्ता भाव, और जबकि वह कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो जन्म लेता है शाश्वत सनातन सत्य के आधार के ऊपर वह प्रकृति के ताबे आ जाता है, वह कुदरत के ताबे आ जाता है। और कुदरत ने किसी भी प्राणी को कर्ता बनने का कोई ऑथोरिटी, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी नहीं है। वह बनता है, वह उसका ज्ञान है, वह उसकी वेल्डिंग है और वह उसका अहंकार है। उसी वेल्डिंग और उस अज्ञान के वशीभूत वो जन्म जन्मांतर में भटकता है और उसके विरुद्ध व्यक्ति अकर्ता भाव रखता है। व्यक्ति जो है वह नो डूअरशिप और नो ऑनरशिप का भाव रखता है, तो वह निष्काम कर्म करेगा। और निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, क्योंकि वो फल की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि फल मेरे हाथ में नहीं है। क्या फल आपके हाथ में है? एक बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है और एकाग्रता से पढ़ता है और लेकिन नियति को मंजूर नहीं होता, वो बच्चा फेल हो जाता है। फर्स्ट पोजीशन वाला भी कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुदरत काम करती है। पूर्व में जो कोई क्वेश्चन पेपर हल करके आया है, मार्किंग इस जगह में, परिणाम उसको वैसा ही दिया हुआ है। इसीलिए कुदरत क्या है? कुदरत है हमारा जो है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और कुदरत जो है वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति है। वो कुदरती संजोग खड़े करती है, जैसा पूर्व अर्जित हो उसके अनुरूप जो है वो संजोग खड़े करके और आपको अच्छा या बुरा परिणाम देती। यानी आप परिणाम पाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, पराधीन हो, लेकिन आप कर्म करने के लिए स्वाधीन हो। आप कर्म करते रहो। और अगर दार्शनिक दृष्टि से हम पुरुषार्थ की बात करें तो ये तो सारी जो जितना हम कर्म करते हैं ये तो सारा हमारा जो है वह उदय भाव है और हमारा प्रारब्ध है। और वास्तव के अंदर अगर आप करत करत अभ्यास की पुरुषार्थ की गहराई में जाना चाहते हो, सनातन सत्य को समझना चाहते हो, तो पुरुषार्थ जो होता है वो चेतन के साथ जुड़ा रहना है, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया कि पूर्व जन्म के अंदर मान लीजिए मोहन राज ने भाव किए और जैसे भाव करके इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर जैसे कॉजेज डाले, जैसे भाव किए, जैसा बीज डाला, वो द्रव्य कर्म के रूप में भुगत रहा है सोहन राज। अब सोहन राज को जो भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ करके फिर नया राग द्वेष बना करके, नया चार्ज करके नए कॉजेज डालेगा और नए भाव डालेगा। वो भाव है अगले जन्म में जाकर के यशवंत राज का नाम का व्यक्ति भुगतेगा। लेकिन तीनों अवस्था के अंदर मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज, तीनों अवस्था के अंदर चार्ज और डिस्चार्ज करने वाला ये जो है अहंकार था, ये प्रतिष्ठित आत्मा थी। लेकिन उपस्थिति तीनों की हाजिर थी, शरीर बदल गए, टेम्परेरी बदल गए तीनों। तो इसीलिए इसका मतलब शाश्वत क्या है? शाश्वत हमारा प्रभु है, शाश्वत हमारी शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि उसका स्वभाव क्या है? वह अशरीरी है, वो ज्ञाता और दृष्टा है। और सही मायने में आप करत करत अभ्यास की बात करो, क्योंकि दुनिया में दो जगत है। व्यवहार जगत है, उसके नियम अलग है। व्यवहार जगत है वो हमारा भुगतान है, व्यवहार जगत है वह हमारा जो है वह हमारा कहना चाहिए उदय भाव है, वो हमारा प्रारब्ध है, उसके नियम अलग है। और हमारा जो भीतरी जगत है वो पुरुषार्थ का जगत है, वो प्रभु का जगत है और वो सूक्ष्म है। उसके नियम क्या है कि आप चेतन के साथ रहो,
चेतन की भजना करो। चेतन के जो गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, टंकोत कीर्ण, अव्याबाद, अजर, अमर, और मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूं जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रोकती, असंख्य असंख्य गुणों को याद करना, उसकी प्रतिष्ठा करना, उसकी भजना करना, उसके समीप रहना, उसके साथ रहना, उसका पुरुषार्थ करना, उसका करत करत अभ्यास करना, उसको बार बार बोलने का अभ्यास करना। बोलना ही नहीं, बोलना तो हमें इसलिए है कि हमारी विस्मृति न हो, लेकिन आप सच्चा पुरुषार्थ क्या है, सच्चा अभ्यास क्या है कि आप किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढो। ज्ञानी पुरुष करुणा के सागर होते हैं, गुरु होते हैं। भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, दादा भगवान, ये सब ज्ञानी पुरुष जो है हमारे बड़े गुरु है। अगर इनका सानिध्य हमको मिलता, या उनके अभी कोई भी गुरु है उनके स्थान पर, उनका सानिध्य हमें मिले तो हमको ज्ञान देवे। तो वो ज्ञान देने से क्या होता है कि हमारा ज्ञान का अंधकार हटा देते हैं। अज्ञान क्या है? कर्ता भाव, डूअरशिप, ऑनरशिप, उसको समाप्त करते हैं, अहंकार को समाप्त करते हैं। जो हमारा ज्ञान अहंकार है, वो जहर की थैली को निकाल के फेंक देते हैं और हमारे भीतर प्रतीति बिठा देते हैं कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो। 24 घंटे याद रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा, और साथ साथ में वो कृपा करके हमारे को 2 फोल्डर और खड़ा कर देते हैं, हमारे को 15% जागृति बिठा देते हैं कि तुम ये पुरुषार्थ करो, ये अभ्यास करते रहो, हर वक्त जागृति में रहो कि मेरा ये स्वभाव है और मेरा विभाव है। स्वभाव में रहना सीखो, विभाव आप लेके आए हो, उसे छूट नहीं सकता। कोई भी ये कहे मैं विभाव से छूट जाऊंगा तो गलत कह रहा है। वो तो भुगतान से ही छूटेगा, भुगतान होते से ऑटोमेटिकली आपसे अलग हो जाएगा। लेकिन आपको अभ्यास क्या करना है? आपको अभ्यास करना है कि आप चेतन तत्व के साथ रहो, और जड़ तत्व है हमारा विभाव है, चेतन हमारा स्वभाव है। तो भाई और बहनों, करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। ये हमारे लौकिक जगत, व्यवहार जगत जिसमें हम जी रहे हैं, उसके लिए भी उतना ही सत्य है। और जो हमारा भीतर का जगत, पुरुषार्थ का जगत, सत्य का जगत, सनातन सत्य का जगत, उस पर भी इतना ही कारगर लागू होता है। ये द्विपक्षी है, इसीलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको जीवन का जो है एक लक्ष्य बना है। जो चल रहा है हमारा, उसको आप जो है चलने दीजिए, उसमें टांग मत अड़ाइए। आप जन्म लेते हो, जन्म के बाद में जितनी भी आपकी स्थितियां खड़ी होती है, कैसे कि जन्म के बाद में आपके वही माता, वही पिता, वही बेटा, वही बेटे की बहू, वही पोते और सारे मेंबर हम फैमिली के रूप में इकट्ठे होते हैं और उसके अनुरूप ही कर्म भुगतते हैं। आप ये सोचिए, जो फैमिली में सबसे ज्यादा साथ रहने वाली आपकी पत्नी होती है, जो जीवन भर अर्धांगिनी बन के साथ रहती है, वो आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके साथ सबसे ज्यादा लेना देना है। अगर कर्कशा पत्नी आ गई तो आपके जीवन को जो है उजाड़ देगी, आपको कोर्ट में खड़ा कर देगी और आपको दुखी बना देगी, आपको 24 घंटे टेंशन में रखेगी, तो और आपके विरुद्ध चलेगी और आपकी निरादर करेगी, आपका इंसल्ट करेगी। तो हमें क्या पुरुषार्थ क्या करना है? हमें अभ्यास करना है कि हमें ये सोचना है कि ये तो मैं पीछे से लेके आया हूँ, उसमें स्वतंत्र नहीं हूँ, ये कर रही है, उसको सहज रूप में दो, उसके साथ में उपेक्षा भाव कर दो, उसके साथ जुड़ो मत। चल रहा है, अच्छी बात है। पत्नी आपको गाली दे रही है, अच्छा है, यह भी चला जाएगा। और वो आपको परेशान करती है, आप शांत रहिए। जब आप शांत रहना चालू कर देंगे तो पत्नी भी देखेगी कि मेरा बस इस पर नहीं चल रहा है, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। इसका मतलब जो आपके सारे कर्म थे वो आपके समता भाव से जो है वो झड़ गए और आप शांत रहे। ये पुरुषार्थ है। वो उस वक्त शांत रहना, उसके साथ संपर्क नहीं जोड़ना, ये पुरुषार्थ मात्र जो है खड्डे खोदना ही पुरुषार्थ नहीं है, केवल परिश्रम करना ही पुरुषार्थ नहीं है। अपनी समझ को सही करना,
अपनी ये दृष्टि का विज्ञान है। अपनी दृष्टि को सही करना वही सबसे बड़ा अभ्यास है। आप दृष्टि विज्ञान को समझिए कि सच्चाई क्या है। जो चल रहा है भोग उसमें स्वतंत्र हूं और मैंने उसमें टांग अड़ाई तो मेरी टांग टूट जाएगी। कैसे? कि मान लीजिए कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपका कोई भी बेटा है, वो कोई भी श्रवण कुमार बन के आपकी सेवा करेगा, अच्छी बात है। और कोई बेटे दुर्योधन से ऐसे होते हैं जो कि एक देले पर का काम नहीं करते, देले पर की सेवा नहीं करते, वो तो रौब जमाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो इस घर के अंदर जन्म लिया, मुझे तो संपत्ति का वो हिस्सा ले ही लेते हैं, बिना आपको सुख दिए, बिना आपकी आज्ञा को माने, बिना आपकी चित समाधि पहुंचाए, वो तो जबरदस्ती ले ही लेता है। तो आपको इसको अन्यथा नहीं लेना है, आपको उसको जो है संभाव में रहना है, फाइल का संभावपूर्वक निपटारा करना, यहाँ वो अभ्यास है, वो हमको करना है। वो जीवन का एक सार है, एक सूत्र है जीवन का। और भीतरी जगत का तो वो जो है वास्तव के अंदर वो सारा सही संसार सनातन सत्य तो भीतर है ही है, क्योंकि वो भीतर में प्रभु विराजमान है और वही शरीर को चला रहे हैं। प्रभु की हाजिरी बिना कुछ नहीं होता। प्रभु हैं तो हम हैं, प्रभु नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, अब मैं इस जो है आपके इसको एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, यानी इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है वो कहना चाहिए सामाजिक उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता देखें तो हम कहेंगे कि व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ क्या है उसका हमें पूरी समझ होना चाहिए। भीतर का पुरुषार्थ अलग है, बाहर का पुरुषार्थ अलग है, और वो पुरुषार्थ कैसे किया जाना चाहिए वो हमने सारी बातें आपको बताई कि पुरुषार्थ के अंदर व्यक्ति को सहनशील ज्यादा होना चाहिए, व्यक्ति की समझ बहुत गहरी होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ निष्काम कर्म से होना चाहिए, पुरुषार्थ निरंकारी बिना अहंकार के साथ पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ के साथ फल जुड़ता है या पुरुषार्थ के साथ अहंकार जुड़ता है तो वो अज्ञान हो जाता है, वह दुखदायी हो जाता है, चाहे इस जगत का हो चाहे जो है भीतर के जगत का हो। भीतर का जगत जो है वो हमारा गाइडेंस करता है, वो भीतर का जगत है, वो भावों का जगत है, वो भावों का जगत है, हमें अगले जन्म तक भी ले जाते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए और इसमें आपको जीवन के अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, जीवन के सिद्धांत मिलेंगे, जीवन जीने की कला मिलेगी। उससे आपका जीवन धन्य होगा और आप एक अच्छे इंसान बनोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत